नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे गहरे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आखिर जिंदगी नई जिंदगी कैसे बनाती है? ये वो कमाल की कहानी है जो हर एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि नई जिंदगी बनाने के दो रास्ते कौन-कौन से हैं। फिर हम समझेंगे रिप्रोडक्शन के पूरे ब्लूप्रिंट को। इसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन के उस मैजिकल मोमेंट को और फिर एक सेल से एक पूरे जीव बनने का सफर तय करेंगे। और हाँ, आखिर में डॉली भेड़ की वो हैरान कर देने वाली कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, नए जीवन के दो रास्ते। देखते हैं कि कुदरत ने बच्चे पैदा करने के लिए कौन सी दो मेन स्ट्रैटेजी बनाई है। तो देखिए, मोटे तौर पर रिप्रोडक्शन के दो ही तरीके हैं। एक है एसेक्सुअल, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है और वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी मतलब एक क्लोन बनाता है। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स मिलकर एक बिल्कुल नया, एक यूनिक बच्चा पैदा करते हैं। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल हैं। एक तरफ ये हाइड्रा है। इसके शरीर से एक छोटा सा हिस्सा, एक बड निकलता है और देखते देखते वो एक पूरा नया हाइड्रा बन जाता है। और दूसरी तरफ है अमीबा, जो बस खुद को बीच से दो हिस्सों में बांट लेता है और हो गए दो। मतलब कितना सिंपल और कितना कमाल का तरीका है ना। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ब्लूप्रिंट की। मतलब इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए कौन से खास सेल्स और सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, चलिए समझते हैं। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका एक ही और सबसे जरूरी काम है मेल गैमेट्स यानी स्पर्म बनाना और उन्हें फीमेल तक पहुंचाना। और जरा इस सेल को देखिए, ये है स्पर्म, वो सेल जिस पर सब कुछ टिका होता है। इसके हेड में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये जो पूंछ है ना, यही इसे अंडे तक की उस जबरदस्त रेस में आगे दौड़ाती है। और अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी जिम्मेदारी डबल है। पहला तो फीमेल गैमेट यानी एग सेल बनाना और दूसरा फर्टिलाइजेशन के बाद उस नई जिंदगी को 9 महीनों तक अपने अंदर पालना और सुरक्षित रखना। और ये रही वो मंजिल जिसके लिए लाखों स्पर्म रेस लगाते हैं। एग सेल यानी ओवम, ये भी एक सिंगल सेल ही है, लेकिन स्पर्म से बहुत बहुत बड़ा। और ये पूरी तरह से उन न्यूट्रिएंट से भरा होता है जो जिंदगी शुरू करने के लिए जरूरी हैं। चलिए अब आते हैं उस सबसे अहम पल पर, फर्टिलाइजेशन। वो पल जहां दो रास्ते मिलकर एक हो जाते हैं और एक नई जिंदगी की कहानी की शुरुआत होती है। तो फर्टिलाइजेशन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, जब एक स्पर्म और एक एग सेल आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बिल्कुल नई सिंगल सेल बनाते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। बस यहीं से एक नए और यूनिक इंडिविजुअल का सफर शुरू हो जाता है। पर सवाल ये है कि ये मिलन होता कहाँ है? इसके लिए भी नेचर के पास दो तरीके हैं। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल की बॉडी के अंदर एक सेफ माहौल में होता है, जैसे कि इंसानों में। और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर होता है, ज्यादातर पानी में, जैसे मेंढक और मछलियां करती हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनने के बाद अपनी जर्नी शुरू करता है यूट्रस की तरफ। और ये सब कुछ फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बाहर के हर खतरे से एकदम महफूज। और इसके ठीक उलट ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ फीमेल सैकड़ों अंडे पानी में छोड़ देती है और मेल उनके ऊपर अपने स्पर्म रिलीज कर देता है। जाहिर है, यहाँ सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए नेचर नंबर का गेम खेलती है, मतलब बहुत सारे अंडे देकर चांस बढ़ाती है। तो फर्टिलाइजेशन तो बस एक शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि वो एक अकेला सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। चलिए डेवलपमेंट की इस कमाल की जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। मैमल्स में जाइगोट तेजी से डिवाइड होना शुरू करता है और सेल्स का एक गोला बन जाता है। सेल्स का ये गोला, जिसे अब एम्ब्रियो कहते हैं, यूट्रस तक का सफर तय करता है और फिर वहां वो खुद को यूट्रस की दीवार से चिपका लेता है ताकि उसे बढ़ने के लिए जरूरी न्यूट्रिशन मिल सके। अब एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद जानवर दुनिया में दो अलग अलग तरीकों से आते हैं। कुछ जानवर, जिन्हें विविपेरस कहते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हम इंसान या कुत्ते और गाय। और कुछ होते हैं ओविपेरस, जो अंडे देते हैं और बच्चे उन अंडों से बाहर निकलते हैं, जैसे मुर्गी, मेंढक या तितलियां। मेंढक की लाइफ साइकिल मेटामॉर्फोसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, जिंदगी शुरू होती है पानी में अंडों से,
फिर उनसे निकलता है एक मछली जैसा टैडपोल जो पानी में ही रहता है, और फिर होता है एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन, और वो टैडपोल बन जाता है एक पूरा अडल्ट मेंढक जो जमीन पर भी रह सकता है ना कुदरत का करिश्मा। और अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसने रिप्रोडक्शन के सारे नियमों को ही चैलेंज कर दिया। ये कहानी है डॉली द शीप की। तो आखिर ये क्लोनिंग है क्या? बहुत सिंपल तरीके से समझें तो ये किसी एक जीव की हूबहू जेनेटिक कॉपी बनाने का प्रोसेस है, जिसमें नेचुरल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं होता। मतलब न मेल ना फीमेल, बस एक पेरेंट की कॉपी। डॉली को बनाने का जो तरीका था वो साइंस का एक असली मैजिक था। इसमें एक नहीं बल्कि 3 माएँ शामिल थीं। पहली थी जेनेटिक मदर, जिसने अपना डीएनए दिया। दूसरी थी एग डोनर, जिसके एग सेल से न्यूक्लियस निकाल लिया गया था। और तीसरी थी सरोगेट मदर, जिसकी कोख में डॉली ने जन्म लिया। और ये रहा नतीजा। 5 जुलाई 1996 को डॉली का जन्म हुआ और वो क्लोन होने वाली पहली मैमल बनी। और क्योंकि उसका डीएनए फिन डॉर्सेट भेड़ से लिया गया था, वो बिल्कुल अपनी जेनेटिक माँ की कॉपी थी, न कि उस भेड़ की जिसने उसे जन्म दिया था। कमाल है ना? और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी एक जीव को दूसरे के सिर्फ एक सेल से बनाया जा सकता है, तो फिर पहचान, आइडेंटिटी और खुद जिंदगी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जहां आकर साइंस और फिलॉसफी की लाइनें धुंधली पड़ जाती हैं।